मलखान यादव अखिल भारतीय नीलमथा उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष जी की तरफ से समस्त क्षेत्र वासियों एवं प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सर्वप्रथम मलखान यादव ने अपने कार्यालय पर समस्त स्टाफ के साथ मिलकर ध्वजारोहण किया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हुए मिठाइयां बांटी। सभी से अनुरोध किया कि अपनी छतों पर झंडा जरूर लगाएं। मलखान यादव ने व्यापारियों की समस्याओं और क्षेत्र की कुछ समस्याओं को हमारे चैनल के माध्यम से बताया है। आइए हम आपको दिखाते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस और कल जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप हमारे चैनल के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे? पहले आपका बहुत बहुत साधुवाद, आभार। 15 अगस्त की आज 15 अगस्त है। पूरे प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, हमारे देशवासियों को, व्यापारी भाइयों को, माताओं बहनों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल 16 तारीख को कल जन्माष्टमी है, उसकी भी पूरे प्रदेशवासियों को और समस्त क्षेत्रवासियों को और व्यापारी भाइयों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है हर घर तिरंगा, तो इस अभियान के तहत क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हर घर तिरंगा का ये है कि हम लोग हर घर पे अपने अपने मोहल्ले में, दुकानों पे, प्रतिष्ठान पे झंडा लगाएं। उससे ये होता है कि 15 अगस्त को तो पूरे देश में झंडा फहराया जाता है। उससे हर घर पे नज़र आएगा। इससे हमारा एकता का एक जो है विश्वास बढ़ता है और पूरे देश में किया जाता है कि 15 अगस्त देखिए पूरे भारत में किस तरह धूमधाम से मनाया जा रहा है। सर, कुछ व्यापारियों के बारे में बोलेंगे? देखिए, हम आपके चैनल माध्यम से कहेंगे कि ऑनलाइन की जो खरीदारी है उससे छोटा व्यापारी जो है ख़त्म होता जा रहा है और बेरोजगार होता जा रहा है। हर आदमी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो हर व्यक्ति अपने पास पड़ोस की दुकान में, बाज़ार में जाके खरीदारी करे, ना कि ऑनलाइन। उससे होता क्या है, अगर आपको कभी किसी चीज़ की जब आवश्यकता पड़ती है, अगर आपके पास 10 रुपया नहीं है तो आप बगल में अपने पड़ोसी की दुकान पर जाके कोई चीज़ ले सकते हैं। क्या कभी आपने देखा कि ऑनलाइन आप कोई चीज़ ऑर्डर करेंगे, क्या वो पैसा नहीं होगा, उससे आपको सामान मिलेगी? नहीं मिलेगी। और उससे क्या है, छोटा व्यापारी पूरी तरह खत्म होता जा रहा है। जिससे और उस व्यापारी घर में 10 परिवार होता है, जिससे उससे रोजगार, उसका पूरा परिवार चलता है अपने रोजगार से। और जब से ऑनलाइन की व्यवस्था, बड़े बड़े मॉल आ गए, इससे छोटा व्यापारी और जो फुटपाथ पर बैठे छोटे छोटे व्यापारी हैं वो पूरी तरह से बेचारे जो है ख़त्म होते जा रहे हैं। हम सरकार से और क्षेत्र प्रदेश की जनता से और अपने व्यापारी भाइयों से, अपने भाई बहनों से यही अनुरोध करेंगे कि व्यापार को छोटे बाज़ारों में जाकर उसकी रौनक बढ़ाइए और ख़रीदारी अपने बाज़ार से, अपने अड़ोस पड़ोस से करिए, ना कि ऑनलाइन और मॉल से करिए। कुल मिला के आप ऑनलाइन शॉपिंग का विरोध करते हैं? देखिए, विरोध होना चाहिए। उससे आदमी को 2 रुपया सस्ता मिल जाता है, वो दिखाई पड़ता है। लेकिन कल अगर किसी की कोई समस्या पड़ती है, किसी परिवार में, गरीब परिवार की अगर शादी ब्याह होता है, अगर कोई व्यक्ति चाहे कि ऑनलाइन हमको उधार कोई दे देगा 1 महीने के लिए या 10 दिन के, तो नहीं दे देगा। लेकिन आज आप अपनी मार्केट में व्यापारी के यहाँ जाएंगे, अपनी समस्या बताएंगे तो आपको सामान दे देगा। सर, परसों बहुत अधिक मात्रा में बारिश हुई है और देखा गया कि जगह जगह की जो रोडें बनी थी और नहीं भी बनी थी तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो गई। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे नीलमथा के लिए? देखिए, हमारे यहाँ हम लोग, एक तो बहुत सबसे बड़ी बात है कि हम लोग मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल नज़दीक में रहते हैं। उसके बाद हमारी दशा ये है कि विकास के नाम पे कुछ नहीं है। और जो विकास हुआ है उसको अभी 6 महीने नहीं बीते थे, उसके बाद जल निगम, जलकल आके खोद दिया। और जो रोडें उस पर बनाई, इतनी घटिया किस्म की बनाई कि पहली बारिश ही झेल नहीं पाई, सारी रोडें बैठ गई। अगर आपके चैनल आप सर्वे करेंगे क्षेत्र में तो कोई ऐसी जगह नहीं है जो अभी 4 महीना पहले रोडें बनी हो और उनकी दशा आप देख लीजिए, कम से कम 2-2 फीट 3-3 फीट गड्ढों में तब्दील हो गई है। इससे पहले इतनी बढ़िया रोडें बनी थी जो आज 10 साल चल रही थी, उनको काटा गया, रोड कटिंग हुई। उसका पेमेंट किस विभाग को जाना चाहिए, गया कि नहीं गया, और जिन ठेकेदारों ने काम किया उनकी जांच होनी चाहिए। होल नीलमथी में जहां पे कार्य हुआ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय नगर विकास मंत्री जी को
और पीडब्ल्यूडी विभाग मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो वर्क हमारे क्षेत्र में हुए हैं रोडों पे, वो इतना ख़राब हुआ है कि डामर के नाम पे केवल डामर उस पर डाला ही नहीं गया, केवल चटा दिया गया है और रोडें बह गई हैं पहली बारिश में। और हमारे क्षेत्र पर ध्यान दिया जाए, क्षेत्र का विकास किया जाए। बहुत बड़ी बाज़ार हमारे यहाँ है, लगभग 2 किलोमीटर की रेंज की किलोमीटर की दूरी तक का हमारी बाज़ार लगती है। टेम्पो स्टैंड से चालू होती है, शहीद पथ तक का है। कम से कम 2 से 2,500 हज़ार व्यापारी हैं और सफाई नहीं हो रही है। रोडों के किनारे फुटपाथ सब बह चुके हैं, गड्ढे बड़े बड़े हुए। कभी ना कभी रोज़ कोई ना कोई दुर्घटना होती है, जिसका संज्ञान नगर निगम को लेना चाहिए, पीडब्ल्यूडी को लेना चाहिए। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से और कई मीडिया के माध्यम से कई बार कहा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक बार पुनः मैं शासन प्रशासन से हाथ जोड़ता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हमारे क्षेत्र पर ध्यान दिया जाए और विकास कराया जाए। रोडों का बहुत बुरा हाल है, पहले तो इस पर जो है बढ़िया ढंग से इस पर कार्य हो, पानी की निकासी हो, जो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है।